आज पूरी दुनिया और उसके साथ हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिन हालात से गुजर रहा है और पूरी मानवता, पूरी इंसानियत जिस पीड़ा से दो चार है, वो सब पर जाहिर है और सभी उससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि हर आदमी उस घानी में पिस रहा है। गोया ये कुदरत की तरफ से एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आसमानी जो फैसले होते हैं, आसमान से जो अहकाम नाजिल होते हैं, उनकी नौइयतें नीचे आके बदल जाती हैं। एक ही चीज़ है, जैसे बारिश का नुज़ूल होता है, बारिश नाजिल होती है, वो अल्लाह के हुक्म से। कौन है जो आसमान से बारिश बरसाता है? कुरान करीम में तो बारिश का नुज़ूल होता है। अब वही बारिश किसी के लिए रहमत बनती है तो किसी के लिए जहमत बन जाती है। हालांकि उधर से तो बारिश ही आ रही है, आने वाली चीज़ एक है, मगर जैसे पाने वाले होते हैं उनके हिसाब से उसके दर्जे बदल जाते हैं, उसकी हैसियत बदल जाती है। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि आज हमें सुख और दुख की जो डिफिनेशन है कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं, आज हमें उसको समझना है। वैसे देखा जाए तो आज पूरी दुनिया दुखी मालूम हो रही है। लॉकडाउन है, सब अपने अपने घरों में हैं, सारे धंधे तिजारत सब चौपट हो चुका है, लोगों की बिजनेस बंद हैं, लोगों के व्यापार बंद हैं, खाने कमाने के सारे वसाइल मुनक़ता हो चुके हैं और एक अजीब पीड़ा में पूरी इंसानियत गुजर रही है। अब ये और बात है कि इस दुख भरे लम्हात में भी और इस पीड़ा में भी अरबाब इक़्तिदार और कुर्सी पर बैठे हुए हजरात अपने खजाने भरने के लिए उन्होंने शराब खाने खुलवा दिए और जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और जितनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, दवा लेने जाने वाले पर सख्ती की जाती है। ज़रूरी सामान लेने के लिए कोई गरीब बाहर निकलता है तो पुलिस डंडे बरसाने लगती है, लेकिन वही सरकार की, वही प्रशासन, वही पुलिस, वही गवर्नमेंट दारू और शराब पीने वालों को लाइन लगवा रही है। ये भी दिखाना मकसद है कुदरत को कि तुम्हारे ऊपर जो हाकिम बैठे हुए हैं वो कितनी, उनकी सोचें कितनी घटिया हैं कि शरीफों के लिए पाबंदियां हैं और बेवड़ों के लिए, शराब पीने वालों के लिए खुली आज़ादी है। इंतहा की बात यह है कि अगर आप दवा लेने निकलते हैं तो पुलिस के डंडे आप पर बरसना शुरू होते हैं, लेकिन अगर आपने कहा मैं शराब लेने जा रहा हूं तो आपको इज्जत के साथ रुखसत किया जाता है। न जाने हमारा मुल्क किस दिशा में जा रहा है, हमारे मुल्क को कौन सी दिशा में घुमाया जा रहा है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल मैं किसी पे तनकीद या किसी पे कमेंट्स करना मेरा मकसद नहीं है, वो तो दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने है जो कुछ हो रहा है। लेकिन आज हमें ये समझना है कि हम जिसे पीड़ा समझ रहे हैं, जिसे हम दुख समझ रहे हैं, आखिर ये दुख कहते किसे हैं और सुख किसे कहते हैं? ये दुख और सुख की तारीफ क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है? हम किसे सुख कहेंगे और किसे दुख कहेंगे? इसलिए कि कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी आता है वो एक ही आता है। एक चीज आसमान से नाजिल हुई, अब वो किसी के लिए सुख बन जाती है, किसी के लिए दुख। तो ये सुख क्या है, दुख क्या है, इसी को समझ लें। असल बात यह है कि जो हमारे मिजाज के मुताबिक होती है जो चीज़, या हमारे मन के मुताबिक जो चीज़ होती है,
हम उसे सुख मानते हैं। जो हम चाहते हैं वही हो तो वो हमारे लिए सुख का बास बन जाती है। और अगर हमारे मिजाज के खिलाफ होती है, हमारे नेचर के खिलाफ हो, हमारी सोच और विचारधारा के खिलाफ अगर वो चीज होती है तो हम उसे दुख मानते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक चीज, कोई भी एक चीज सबके लिए दुखदायक नहीं बन सकती, और कोई भी एक चीज सभी के लिए सुखदायक भी नहीं बन सकती। वो चीज एक ही होगी, मगर किसी के लिए सुख बनेगी तो किसी के लिए दुख बनेगी। वजह क्या है? हमारी विचारधारा, हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच कि अगर हमारी मिजाज के मुताबिक है तो सुख है, मिजाज के खिलाफ है तो दुख है। बारिश बरसती है, किसान खुश हो जाते हैं, लेकिन वही बारिश उन गरीबों के लिए दुख का कारण बन जाती है जिनके मकान कच्चे होते हैं और जो मकान बरसात में चूने लगते हैं। उनके लिए दुख का बाज बन जाती है, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। तो अल्लाह की तरफ से तो एक ही चीज आ रही है ना, सुख और दुख तो हमने अपनी विचारधारा के हिसाब से उसे बना लिया। अगर आज जो माहौल चल रहा है इसे भी हम अल्लाह की तरफ से समझें, अल्लाह की मंशा, उसकी मर्जी, उसकी मसलहत और उसकी तरफ से अगर हम इसे मान लें और इसमें अपनी मर्जी का दखल ना करें तो ये चीज कभी दुखी नहीं बना सकती। वो मालिक है, जिस हाल में चाहेगा रखेगा। आज तक आपको उसने खिलाया पिलाया, ऐश आराम में रखा, तब तो आपने शिकायत नहीं की। अभी चंद दिनों से अगर मुसीबत आ गई है तो इसमें शिकवा शिकायत के दरवाजे खुल गए। इसलिए जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो हर चीज को अल्लाह की तरफ से समझते हैं और उसी पे साबिर और शाकिर हो जाते हैं और उसी पे कनात करते हैं। इसीलिए कोई दुख उन्हें दुखी नहीं बना सकता है, कोई मुसीबत उनको तोड़ नहीं सकती। वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने हर चीज को अल्लाह की तरफ से समझा और उसे नेमत समझ के कबूल कर लिया। बस यही इस्लाम का भी मैसेज है, यही इस्लाम का मेन पैगाम है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है ना तो फिर अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आप गौर करें, सोचें कि हर चीज जब अल्लाह की तरफ से आ रही है और हर काम अल्लाह की मर्जी से ही होता है। भाई हम पैदा हुए हैं अल्लाह की मर्जी से, हम मरेंगे अल्लाह की मर्जी से। तो जब पैदा हुए हैं अल्लाह की मर्जी से, मरेंगे अल्लाह की मर्जी से, तो जिएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। वो जिस हाल में चाहेगा रखेगा, हर हाल में वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर हाल में वो तारीफ के लायक है। हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में भी वो रखे।